दुनिया के नक्शे पर उभरती हुई सल्तनत उस्मानिया को अमीर तैमूर ने जो नुकसान पहुंचाया वो यकीनन नाकाबिले तलाफी था। अमीर तैमूर ने सुल्तान बायजीद अव्वल को जब शिकस्त दी तो मुसलमान यूरोप के कई ममालिक में अपना लोहा मनवा चुके थे, लेकिन अमीर तैमूर और सुल्तान बायजीद अव्वल के दरमियान होने वाली जंग ने यूरोप में बढ़ती हुई सल्तनत उस्मानिया की जड़ें खोखली कर दी। अनकरा की जंग में पहुंचने वाले नुकसानात के असरात इतने शदीद और गहरे थे कि सल्तनत में नई फतुहात का सिलसिला तकरीबन अगली निस्फ सदी तक रुक गया। इसके अलावा बाज़ंतीनी हुकूमत जो आखिरी सांसें ले रही थी को मजीद 50 साल तक हुक्मरानी का मौका मिल गया। दूसरी तरफ अनातोलिया में अमारात की बगावत को कुचलते कुचलते और जो इलाके सुल्तान बायजीद अव्वल ने फतह किए थे उन्हें दोबारा मफतूह होते होते 70 साल का अरसा लगा और एशिया की तरफ सल्तनत की बढ़ोतरी में 115 साल का तवील अरसा गुजर गया। 1403 ईस्वी में सुल्तान बायजीद अव्वल की वफात के बाद सल्तनत उस्मानिया में खाना जंगी शुरू हो गई। अगरचे अमीर तैमूर ने जाते जाते शहजादा मोहम्मद जो कि अमासिया में मौजूद थे कि अगले सुल्तान होने की तस्दीक कर दी थी, लेकिन शहजादा मोहम्मद के भाइयों ने यह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और हर एक ने अपने लिए तख्त का दावा कर दिया। शहजादा मोहम्मद ने अपने भाई ईसा को शिकस्त देकर भरोसा पर कब्जा कर लिया। शहजादा ईसा भागकर पहले कुस्तुनतुनिया गया, फिर करामान चला आया, जहां शहजादे मोहम्मद ने इसे कत्ल करवाकर अनातोलिया में खाना जंगी का खात्मा किया। शहजादे मोहम्मद ने अपने भाई मूसा को अमीर तैमूर से रिहाई के बाद अपने साथ मिलाया और उसको अदरना भेजा ताकि वो शहजादा सुलेमान की बगावत को कुचल सके। शहजादा मूसा ने शहजादा सुलेमान को शिकस्त देकर कत्ल किया। शहजादा मूसा ने कुछ अर्सा बाद अदरना में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और साथ ही कुस्तुनतुनिया का मुहासरा भी कर लिया। कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने इस बार शहजादा मोहम्मद से मदद मांगी क्योंकि सल्तनत उस्मानिया और कुस्तुनतुनिया के दरमियान एक दूसरे पर हमला न करने का मुआहदा तय पा चुका था। इसलिए शहजादा मोहम्मद ने इस मुआहदे का पास रखते हुए कुस्तुनतुनिया का साथ दिया और अपने भाई मूसा के खिलाफ जंग के लिए चल पड़े। मूसा के बहुत से साथियों ने शहजादा मोहम्मद की इताअत कर ली। इस तरह मूसा को शिकस्त हुई और खाना जंगी के खात्मे के गर्ज से मूसा के कत्ल के बाद 816 हिजरी बामुताबिक 1413 को शहजादा मोहम्मद सल्तनत उस्मानिया के बिला शिरकत गैर 5वें सुल्तान करार पाए। सुल्तान मोहम्मद अव्वल 781 हिजरी बामुताबिक 1379 को बरोसा में पैदा हुए। आपने तारीख में मोहम्मद चलबी के नाम से शोहरत पाई। सुल्तान मोहम्मद अव्वल ने अपने दौरे हुकूमत में 24 जंगों में शिरकत की और 40 जख्म खाए। सुल्तान मोहम्मद का दौरे हुकूमत 8 सालों पर मुहित था जो सल्तनत के इंतजामी अमूर को दुरुस्त करने और बगावतें कुचलने में सर्फ हुआ। आपने सल्तनत के शराजे को बिखरने से बड़ी महारत से काबू पाया, इसीलिए इनको मुअस्सिस सानी यानी दोबारा बुनियाद रखने वाला भी कहा जाता है। आपका हज़्म एहतियात और सब्र बर्दाश्त आपको दूसरे सलातीन से मुमताज़ करता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि करामान के इलाके के अमीर ने जब खुद मुख्तारी का ऐलान किया तो उसे गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने उसे माफ़ कर दिया। वापस आकर फिर उसने बगावत की, फिर सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने दोबारा उसे माफ़ कर दिया। सुल्तान मोहम्मद ने एशिया और यूरोप की बगावतों को सर किया और एशिया के बाज़ अमारात को अताअत पर मजबूर किया जिनको अमीर तैमूर ने बगावत पर उकसाया था। ये अमारात दोबारा उस्मानी सल्तनत की अताअत और दोस्ती का दम भरने लगी। सुल्तान मोहम्मद ने दारुल हुकूमत अदरना से दोबारा भरोसा मुंतकिल किया। सुल्तान मोहम्मद के ज़माने में एक बहुत बड़ा फितना बदरुद्दीन की सूरत में ज़ाहिर हुआ। बदरुद्दीन ने मुसलमान आलिम का रूप धार रखा था। वो सुल्तान मोहम्मद के भाई मूसा के लश्कर में था और उस दौर के दौलत उस्मानिया के सबसे बड़े मनसब काज़ीउल अस्कर के ओहदे पर फाइज था। उसे शहजादा मूसा ने अपना मुकर्रब खास बना लिया था, जिसकी वजह से वह लोगों की अकीदतों का मरकज़ बन गया था। इसने बहुत से हराम करदा अशिया को हलाल करार दे रखा था। इसके अकीदे के मुताबिक सब इंसान भाई भाई हैं, तमाम मज़ाहिब यकसा और बरहक हैं और इनमें से किसी एक की पैरवी से कायनात के खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा
اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہودیوں کی فری میسن کی تحریک کے بھی یہی عقائد تھے، جنہوں نے سلطان عبد الحمید ثانی کو معزول کروا کے ملک بدر کرا دیا تھا اور بعد میں فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی تھی۔ بدر الدین کی اس دعوت پر بہت سے جاہلوں، نا سمجھوں اور ابن الوقت لوگوں نے لبیک کہا۔ بدر الدین کے ایک مبلغ پیر کلیجہ جو دراصل یہودی تھا نے کافی انتشار پھیلایا۔ جب سلطان محمد کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اس کی سرکوبی کی اور وزیر خاص بایزید پاشا کے ہاتھوں اس کو شکست ہوئی اور اس کا خاتمہ کیا۔ اب سلطان محمد نے بدر الدین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بدر الدین کے حواریوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی تھی۔ سلطان محمد اس فتنے کو ختم کرنے کی غرض سے بذات خود میدان جنگ میں کود پڑے۔ بدر الدین کے لشکر کو شکست ہوئی۔ سلطان محمد بہت محتاط اور دور اندیش تھے، اس لیے بدر الدین کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا تاکہ امت مسلمہ انتشار سے بچ جائے اور نادانی اور ناسمجھی میں جن لوگوں نے اس غلط عقیدے کو اپنایا تھا وہ اپنا قبلہ درست کر سکیں۔ سلطان محمد پہلے سلطان تھے جنہوں نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجنا شروع کیا۔ یہ رقم مکہ پاک اور مدینہ شریف کے فقراء و مساکین میں تقسیم کی جاتی تھی۔ سلطان محمد جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے مراد ثانی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان محمد اول 824 ہجری بمطابق 1421 کو ادرنا میں واصل بحق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ مراد ثانی کو ادرنا پہنچتے 41 روز لگے۔ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے رونما ہونے کے سدے باب کے لیے سلطان محمد کی وفات کو خفیہ رکھا گیا۔